As soon as I complete this sum, you need to show me first, right? And you need to send it to me through WhatsApp immediately, right? So यहाँ पे हम दो चीज बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग द एनआईटी का स्टेटमेंट या फिर करेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल अकाउंट हम निकालेंगे, राइट? सो ओपनिंग कैपिटल अकाउंट कैसे निकलेगा? दोनों ही केस में अलग अलग से निकलेगा। हम पहले एक ट्रीटमेंट लेते हैं जहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, सिमरत और बिल की। लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड द सम केयरफुली। Simrat and Bill are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2020, after closing the books of account, the capital account stood at 4,80,000 and 6 lakh. ये क्या है? This is the closing capital. क्या है? कितना है closing capital? सिमरत का है 4,80,000 और बी का है 6 लाख, बराबर है। ऑन 1 मई, अभी यहाँ पे हम मान रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही हम कंसीडर करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते वक्त, ये याद रखिएगा। ऑन 1 मई 2019, सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बी विथड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कैपिटल में चेंजेस आया है 1 मई को, राइट? तो हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हम क्लोजिंग की से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स। सिमिलरली ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 मई का एक दिन देख लो, अब आपने 1 अक्टूबर का दिन देख लो, राइट? सो सिमरत विथड्रू 2,40,000 फ्रॉम अ कैपिटल एंड विल इंट्रोड्यूस 3 लाख इन हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम था, बट ये भी नोटिस हुआ कि दे हैव फॉरगॉट टू calculate interest on capital 6% had been omitted in entirety. Now profit कितना है? 2,40,000 है, right, for the year, और ड्रॉइंग्स भी कुछ है, पर ड्रॉइंग्स हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर, देखो कि कैपिटल फिक्स्ड है, हम अभी पहला वाला कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल वाला, इसके अंदर हम ड्रॉइंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे ड्रॉइंग्स एडबैक नहीं हो रहा है, राइट? हमें डिडक्ट ही नहीं किया तो एडबैक क्यों करें? समझ में आ रहा है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम फाइंडिंग द ओपनिंग कैपिटल, राइट? सो हम उल्टा करेंगे, वी आर गोइंग टू गो रिवर्स। तो पहले हम देखेंगे 1 मई को क्या हुआ था 2019 को, राइट? चेंजेस कुछ हुआ, क्या हुआ था? सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, तो सिमरत में से माइनस करो, और बी ने विथड्रू किया था तो बी को ऐड करो, उल्टा जाएंगे हम पूरा। वैसे ही 1 अक्टूबर को भी कुछ चेंजेस हुआ है, क्या हुआ था 1 अक्टूबर को? सिमरत ने विथड्रॉ किया था तो एड बैक करो, और बीर ने क्या किया है? बीर ने इंट्रोड्यूस किया था तो लेस कर दो। अगर हम ये ऐड और लेस करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल सा सम है, सीधा ही हमको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सिमरत का ओपनिंग कैपिटल आया 6 लाख और बीर का आया 3,60,000। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। यहां तक ही हमको देखना है, राइट? उसके अलावा कुछ हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ना, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ये भी हमको देखना है। तो 2,40,000 का प्रॉफिट था, रेशियो क्या है? 3:2 है। वो सर शेयरिंग रेशियो 2,40,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आता है? फास्ट यस, कितना आता है 2,40,000 डिवाइड बाय 5? 48,000।
48,000 into 3, 1,44,000 minus 1,44,000 करेंगे, and minus into 2, 96,000, right? हम लिखेंगे less profit distributed. कितना आएगा अभी ओपनिंग कैपिटल? नाउ सी द ओपनिंग कैपिटल. दिस इज द फाइनल ओपनिंग कैपिटल. समझ में आ रहा है? अभी ये ओपनिंग कैपिटल आया तो इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर? सीधा 6% निकाल सकते हैं इसके ऊपर. यस और नो? सिक्स परसेंट. ये समझ में आ रहा है सबको? यस. यस सर. विदाउट कोई शक. अभी कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी आया है यहाँ पे उसमें 237,360 और 15,840 का इंटरेस्ट देना है. तो अभी हम करेंगे करेक्ट एनालिटिकल स्टेटमेंट में. पहले क्या लिखेंगे? जो सही है लिख देते. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते पहले. सिमिलर का क्रेडिट करेंगे 27360 और इसको डेबिट करेंगे 15840. तो 43,200 टोटल डेबिट होगा, राइट? अभी हमने गफला कितना किया? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिया, वही गफला किया बेसिकली. जस्ट होल्ड ऑन. सॉरी फॉर इंटरप्शन. अभी हमने गफला कितना किया? 4200 का ही गफला किया. यस. जितने का हमने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा उतना ही गफला होगा ना. मिस्टेक तो उतनी ही की जितना Yes, sir. कैपिटल के तौर पे देना था. तो 4200 को 3:2 में से छीन लो, राइट? तो कैसे छीनेंगे? 43,200 डिवाइड बाय 5. 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 8640 into 3 into 2. राइट. 8640 into 3 करो और यही चीज करो यहाँ पे into 2. दिस इज आंसर. ये क्या रखेंगे? प्रॉफिट wrongly distributed. ये आ रहा है आंसर. बीड्स कैपिटल डेबिट टू सिमरत्स कैपिटल. ये सिर्फ फिक्स कैपिटल में है, फ्लक्चुएटिंग का बाकी है अभी. ये आ रहा आंसर. Yes, sir. फाइन. नाउ फ्लक्चुएटिंग देख करते हैं हम. यही सम को फ्लक्चुएटिंग के तौर पे करते हैं हम. मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से. सेम सम और अभी हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग से, राइट? तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो वहाँ यहीं पे रख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, थोड़ा ही चेंजेस है, राइट? बाकी सब मैंने हटा दिया है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हट जाएगा.
राइट, वो हम देखते हैं. Shall we start? Yes, sir. Now fluctuating capital method में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज को आपको ध्यान में देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त. डेट्स को ध्यान में देना है, कौन सी डेट्स को क्या हुआ था, दैट्स द फर्स्ट थिंग. और ड्राइंग्स को भी ध्यान में लेना है. सबसे दिक्कत वाला यही काम है. आर यू गेटिंग इट? सो व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो ये बहुत ध्यान से करना है हमको, क्योंकि डेट्स के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बदलेगा. लेट्स सी. यहाँ तक तो सम सेम रहेगा, यहाँ तक सम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, बट आफ्टर दिस देयर विल बी अ चेंजेस. कुछ चेंजेस आने चालू होंगे, जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड. पहले जो ड्राइंग्स हमने जो किया है सिमनेट और बियर ने, वो हमने लेस किया होगा, तो यहाँ पे अभी ऐड बैक करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड ड्राइंग्स. कितना ड्राइंग्स? 1,20,000 और 60,000, right? So what the drawings would be? After drawings, what will be the capital? Opening capital क्या आएगा? EI सबकी 5,76,000 and 3,24,000. Yes. Yes, sir. Fine. Now, opening capital आने के बाद, there is always a change in capital going on, right? पहला change कब आ रहा है? 1/5/2019 को आ रहा है पहला change, बराबर है? तो ओपनिंग कैपिटल पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 5,76,000 and 3,24,000. और उसके बाद पहला जो चेंज आ रहा है उसमें क्या हो रहा है? What is happening? 1,20,000 ऐड हो रहा है, राइट? और यहाँ पे 60,000 माइनस हो रहा है. 1,5 कोई हुआ ना ये, बराबर है? उसके बाद क्या चेंज आ रहा है? उसके बाद चेंज आ रहा है, यानी पहले हम ये चेंज होने के बाद क्या कैपिटल क्या आ रही है, पहले ये देख लेते हैं हम, राइट? व्हाट इज द कैपिटल दैट वी आर गोइंग टू सी? तो 1/5 यानी क्या? अप्रैल के बाद मई में तुरंत ही चेंज हो रहा है. तो कहने का मतलब, इसको हम ऐड कर देते पहले. कहने का मतलब कि ये 5,76,000 पे एक महीने का ब्याज चाल होगा, राइट? उसके बाद चेंज कब आ रहा है? 1/10/19 को, राइट? चेंज इन कैपिटल हो रहा है. कितना कैपिटल चेंज हो रहा है? सिमरत का 2,40,000 चेंज हो रहा है, और बीर का कितना है? 3 लाख ऐड हो रहा है. सॉरी. So now what would be the capital? The new capital would be after the change. 4,56,000 and 5,64,000, right? This is how we get this, right? We get to this point. अभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है वो अलग अलग चार्ज करना है. पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 1 मंथ के लिए इसके ऊपर, राइट? ये जो दिख रहा है उस पे, सॉरी मुझे यहाँ पे टाइप करना है, वो ये 1 मंथ के लिए 5,76,000 पे चार्ज होगा,
राइट, ये पहले वाला। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आपको समझने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, और इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? राइट, तो एक्चुअली इसका इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 6% फॉर 1 मंथ, राइट। और सेम चीज इसके लिए भी लागू होगी, 6% फॉर 1 मंथ। अब इसका इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? क्योंकि देखो, ये मई में खत्म हो रहा है, ये चेंजेस मई में आ रहा है, उसके बाद सीधा चेंज कब आ रहा है? where is the next change happen? अक्टूबर में। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये जो कैपिटल है वो मैं बोल सकता हूँ अक्टूबर तक रहा है ये कैपिटल, राइट। तो 6,96,000 पे हम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 5 महीनों के लिए। ये क्लियर हो रहा है? यस यूनिट। Yes, sir. और बाकी अक्टूबर के बाद चेंज कब हो रहा है? बाद में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सीधा एंड तक। तो ये जो 4,56,000 था, जब चेंज हो गया अक्टूबर में, वो 4,56,000 से लेके एंड तक। तो अक्टूबर के बाद पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए, राइट। तो इस पे हम 6% चार्ज करेंगे 6 महीने के लिए। 6/12। समझ में आ रहा है? दिस इज अ टोटल इंटरेस्ट। नहीं, ये रॉन्ग है। हाँ, ये राइट है। दिस इज टोटल इंटरेस्ट 33,960 एंड 25,140। ये समझ में आ रहा है आपको? कैसे आया ये? Yes, sir. फाइन। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं तो यहाँ पे रख देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सम हम वही कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सही है पहले दे देते हैं। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 33,960 एंड 25,140, राइट। तो इसको दे देते हैं 33,960 एंड 25,140। अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितने मिलेगा? 59,100। इसका ही गफला हुआ है, राइट। तो 59,100 को ही 3/2 में बांट देते हैं डेबिट करके, यानी बी की कैपिटल को डेबिट करेंगे इंटू 2/5 एंड इंटू 3/5। दैट्स इट। यहाँ पे लिखेंगे आंसर आ गया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना हुआ? सिमरत्स कैपिटल डेबिट टू बीड्स कैपिटल। समझ में आ रहा है ये? Yes. ओके, आंसर यही आ रहा है। दिस
Answer is coming the same. Sir. 1500. Yes, Vinith. Yes, sir. Fine. Tell me. समझ में आया फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का? Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप चार्ज उतने ही टाइम से करोगे जितने टाइम तक कैपिटल आपके बिजनेस में रहा है. अगर कैपिटल चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू चेंज बेटा. बोलिए और कुछ. घर पे ट्राई करना ये सम वापस करने की. ओके Yes, sir. बोलिए. अभी आगे जाना है थोड़ा. Yes, sir. Fine. Let us go through it. अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने ये समझा कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आप कैसे पुराना जितना भी आपने गफला किया है वो मिटा सकते हो, ओनली with the help of the single adjustment entry. But now the things are different. We are not going to give you a single adjustment entry. हम कोई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करने वाले, राइट. हम मल्टीपल एंट्रीज पास करने वाले, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ विनीत ने, विभूति ने और शुभ ने होमवर्क सबमिशन नहीं किया है. मैं जान सकता हूँ क्यों? Come on, let me go back to the topic. So when adjustment journal entries, you're not going to pass a single entry now. You are going to pass multiple entries. This is fairly more easy than the previous sums. अगर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी हो और बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो कैसे करेंगे हम ये सम? In this situation, analytical table to be determined of net effect is not prepared. Analytical table जैसी कोई चीज प्रिपेयर नहीं की जाएगी. Instead हम क्या करेंगे? Journal entries are passed for each error or omission. जितने भी एरर हुए हैं उसके हर एक एरर के जर्नल एंट्री पास होगी, राइट, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. और यहाँ पे हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये इसका मतलब ये होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना चाहेंगे, राइट. याद रखिए, जब आपको सब में बोला हो कि वन एंट्री पास नहीं करनी है एडजस्टमेंट, बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, at that point of time you need to open an account called profit and loss adjustment account. Let's understand. For example, अगर आपको कोई भी चीज क्रेडिट करनी रह गई है, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, पर डेबिट क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अगर आपकी कोई डेबिट करनी रह गई है और डेबिट करना बाकी रह गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर. क्रेडिट क्या करोगे उस टाइम पे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है और उसको ट्रांसफर करना रह गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, डेबिट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट करना है. हम यही चीज को समझते हैं अच्छे से, राइट, कि आपको रिवर्स एंट्री पास कैसे करनी है. और एक एंट्री नहीं, जितनी भी गफले किए, जितने भी मिस्टेक्स किए, वो सबकी अलग अलग एंट्री पास होगी. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अच्छे से समझिए इलस्ट्रेशन को. P, Q and R are partners in the firm. Their capital accounts stood at 3 lakh and 1,50,000 and 1,50,000 respectively. तो P का 3 लाख, Q का 1,50,000 और R का भी 1,50,000 on 1st April 2020. As per provision of the deed, provisions जो थे deed के, उस हिसाब से R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum. R को 36,000 का सैलरी चाहिए, राइट.
इंटरेस्ट देना था 5% पर एनम और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:2:1 में। ये तीनों चीज हमने नहीं किया, यानी हमने पाप बहुत बड़े किए। राइट, वी हैव नॉट डन दिस। लाइक आप होमवर्क नहीं करते हो ना, वैसे इन लोगों ने भी नहीं किया काम। Ignoring the above items, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed to 3 partners equally. तीन को इक्वली बांट दिया। एक्चुअली ऐसा तो था ही नहीं, पहले तो हमको आर को रेम्यूनरेशन देना था, सबके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, और जो प्रॉफिट बचे उसके बाद वो भी 2:2:1 में शेयर करना था। इन्होंने किया क्या, 1,80,000 को बांट दिया। गलती क्या की, गलती मल्टीपल की उन्होंने। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये 1,80,000 को हम करते क्या थे, अगर गलत बात दिया तो 60,000 60,000 60,000 वापस ले लेंगे हम। यस Yes. राइट, 1,80,000 डिवाइड बाई 3। तो इस टाइम पे हम करेंगे सिंपल सी एंट्री पास करेंगे कि पी क्यू और आर के कैपिटल को डेबिट करो। डेबिट यानी उल्टा रिवर्स मारो। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होता है, यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। 60,000 60,000 और 60,000 को डेबिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करके साइड पे कर दो। यानी ये पूरा पैसा कहाँ चला गया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में चला गया, और पार्टनर के कैपिटल में से हमने छीन लिए 60,000। इज दिस क्लियर? अभी जो Yes, sir. अभी जो देना है वो देना चालू करो। पहले आर को देना था रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आर की कैपिटल को क्रेडिट करो 36,000 से, डेबिट क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि वो निकलेगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में। अभी जो भी चीज निकलेगी वो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से ही निकलेगी। वैसे ही जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जैसे कि 3 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना था, 5% था। कितना होता है 5%, 3 लाख का 10%, 30,000, 5%, 5%, 10%, 30,000, 5%, 15. 15,000। वेरी क्विक यू हैव टू आंसर नाउ। 1,50,000 का 5% कितना होता है, 10% कितना होता है, 15,000, 15,000। सो उसका आधा 5%, हाउ मच, 7,500. दैट्स ट्रू, 7,500। तो 15,000, 7,500, 7,500 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट? तो कहां से देंगे, यहाँ पे भी हम देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट से ही। तो सिंपल है, पीएनएल एडजस्टमेंट 2P कैपिटल, 2Q कैपिटल, 2R कैपिटल, 15,000, 7,500, 7,500, और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को 30,000 से डेबिट करो। ये सबका टोटल, राइट? नेक्स्ट, वैसे ही बचा कुचा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी बचा कितना है, 336, 66,000 हमने यूज कर लिया पैसा 1,80,000 में से। कितना बचेगा, 1,14,000, राइट? 1,14,000 डिवाइड बाय 5 करो। डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 22800 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 करो, 22,800, 22,800 और 45,600, right? This is how you are going to distribute. 2:2:1, sorry, 45 45 and 22,800। समझ में आया ये लास्ट एंट्री? Yes. एवरीवन, अगर आप Yes, sir. ध्यान से देखोगे और टोटल करोगे 36,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000, यानी हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो आपको मिलेगा 1,80,000, 1,80,000 यू विल गेट इट, जो एक्चुअली अभी सही से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहले हमने क्या किया, अगेन मैं बता देता हूं। पहले हमने छीन लिया पैसा 1,80,000 जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और 1 बाय 1 एंट्री करके हमने बांटना चालू किया। ये इजी है ज्यादा, राइट?
आपको कभी कभार ऐसे सम पूछ सकते हैं, नॉर्मली नहीं पूछते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक इलस्ट्रेशन ही दिया गया है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट फैली न्यू टॉपिक है, तो हम वो आज नहीं,